Hello children, today we shall start our chapter with the topic revolution of the earth. पृथ्वी का revolution, पृथ्वी का परिचक्रण. We already know that the earth completes one revolution around the sun in an elliptical orbit in 1 year. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपना एक रेवोल्यूशन सूरज के चारों ओर अपने अंडाकार कक्ष में एक साल में पूरा करती है. टू बी स्पेसिफिक, द अर्थ कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 365 डेज एंड अबाउट 6 आवर. अगर विशिष्ट रूप से कहा जाए तो हमारी जो धरती है अपना एक चक्कर 365 दिनों और 6 घंटे में पूरा करती है. फॉर आवर कन्वीनियंस वी कंसिडर 365 डेज इन अ ईयर. अपनी सुविधा के लिए हम साल में केवल 365 दिन ही समझते हैं, 365 दिन ही मानते हैं. द रिमेनिंग 6 आवर आर एडिड ओवर ए पीरियड ऑफ 4 years टिल दे बिकम 24 आवर्स और 1 डे. तो उनमें जो ये 6 घंटे बच गए वो 4 साल के अंतराल में जोड़ दिए जाते हैं जब तक कि वो 24 घंटे नहीं बन जाते, 1 डे नहीं बन जाता, एक दिन नहीं बन जाता. This extra day is added to the month of February every 4 years to make it a month of 29 days instead of 28 days. ये जो एक्स्ट्रा दिन है, ये फालतू वाला जो दिन है, जो एक दिन बन गया, उसे फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है हर 4 साल के बाद, और उस समय फरवरी 29 दिन की हो जाती है बजाय 28 दिन की. द ईयर ऑफ 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर. वो साल जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम लीप ईयर कहते हैं. अब कैसे हुआ कि 6 आवर 1 ईयर के, फिर 4 ईयर के कितने हो गए, 6 × 4 24. अब इस 24 आवर हो गए ये, अब इसका बन गया 1 डे, और इस 1 डे को 4 साल बाद फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है और फिर ये बन जाता है हमारा लीप ईयर. नेक्स्ट, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सीजन. पृथ्वी का रेवोल्यूशन, पृथ्वी का सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना और मौसम, वो अब हम यहाँ पर जानेंगे. वी नो दैट रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ आर वेरी एसेंशियल फॉर काजिंग डे एंड नाइट एंड अक्रेंस ऑफ वेरियस सीजन्स. हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के रोटेशन और जो रेवोल्यूशन है वो दिन रात होने के लिए और अलग अलग मौसम की घटना होने के लिए बहुत ज़रूरी है. लेट अस फाइंड आउट द फेनोमेना ऑफ वेरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एंड द अक्रेंस ऑफ डिफरेंट सीजन्स ऑन द अर्थ विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम. अब हम जैसे दिन और रात की जो लेंथ होती है, जो ड्यूरेशन होती है, उसमें जो अंतर होता है, और धरती के ऊपर जो अलग अलग मौसम की जो घटनाएं होती हैं उनको हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे. अब बेटा ये डायग्राम दे रखा है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सीजन. तो क्या किया है कि हमारे खगोल वैज्ञानिक जो थे उन्होंने 4 डेट ले ली है और उन 4 डेट के अकॉर्डिंग ही पृथ्वी का जो रेवोल्यूशन है सूरज के चारों ओर वो बताया गया है. तो अब इसमें दिया है सोलेस्टिस, आयनात तक बोलते हैं इसको. 21 जून की डेट ली है, तो इसमें ये सूरज हो गया. सूरज की रेज यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल वर्टिकल है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो गया समर और सदर्न हेमिस्फीयर में हो गया विंटर, क्योंकि सूरज की रेज यहाँ नहीं पहुँचती. फिर नेक्स्ट डेट ली है सितंबर 23, इक्विनॉक्स, विषुव बोलते हैं, जब डे और नाइट की जो लेंथ होती है बराबर होती है उसे कहते हैं. तो ये हो गया हमारा सितंबर 23, 23 सितंबर. तो इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ऑटम का सीजन होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग का सीजन. नेक्स्ट है सोलेस्टिस, ये है दिसंबर 22. अब इसमें ये 23.5 डिग्री पर ये स्टेबल स्थित है.
तो यहाँ पर देखिए ये सनरेज कौन से हेमिस्फीयर में जो पृथ्वी घूमती हुई आती है, तो ये हमारा जैसे 21 जून को यहाँ पर, जैसे यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, तो ये घूमते हुए इस स्थिति में आया, तो यहाँ पर अब ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो विंटर हो जाएगी और सदर्न हेमिस्फीयर में समर। नेक्स्ट डेट है इक्विनॉक्स मार्च 21। तो अब इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो स्प्रिंग का सीजन हो जाएगा, बसंत ऋतु का, और सदर्न हेमिस्फीयर ऑटम, और दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ का। तो ये 4 डेटें ली गई हैं। द above diagram shows the path of the Earth's revolution and the 4 position of the Earth on particular dates। जो ये ऊपर का डायग्राम जो दिया गया है, ये पृथ्वी के रेवोल्यूशन का रास्ता बताता है और उसकी पृथ्वी की जो 4 स्थिति हैं, विशेष 4 डेट्स के ऊपर वो दर्शाता है। द पोजिशन इंडिकेट द 4 सीजन्स एंड देयर चेंज वन आफ्टर द अदर फॉर्म ए साइकिल ऑफ सीजन्स। जो ये स्थिति है पृथ्वी की, वो 4 सीजन बताती है और उनके बदलाव एक के बाद एक जो होता है उसे हम कहते हैं मौसम चक्र। नेक्स्ट, पोजीशन ऑन 21 जून। 21 जून को अर्थ की स्थिति। अब इसमें देखते हैं हम, When the revolving Earth reaches this position, the northern hemisphere inclines towards the sun and the southern hemisphere is away from the sun। जब पृथ्वी घूमती हुई इस स्थिति में पहुंचती है, तो जो हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है वो सूरज की तरफ झुका हुआ होता है और जो दक्षिणी गोलार्ध होता है वो सूरज से बहुत दूर होता है। जैसे ये उत्तरी गोलार्ध तो सूरज के पास हो गया और दक्षिणी जो गोलार्ध है वो बहुत दूर है। द रेज ऑफ द सन आर वर्टिकल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब जो सूरज की किरणें होती हैं वो कर्क रेखा के ऊपर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, उत्तर में है, वहाँ पर बिल्कुल सीधी गिरती है। द लार्जर पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फेसिस द सन। इसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध का बहुत सारा हिस्सा सूरज के बिल्कुल सामने होता है। एज द लिट पार्ट ऑफ दिस हेमिस्फीयर इज मोर देन द हाफ, द लेंथ ऑफ द डे इज मोर देन नाइट। क्योंकि इस गोलार्ध का ज़्यादातर भाग प्रकाशित हो जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ के जो दिन ज़्यादा बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। द ड्यूरेशन ऑफ द डे इंक्रीजेज टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। और जो दिन का जो अंतराल है वो जब हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, द आर्कटिक सर्कल फेसिस द सन फॉर 24 आवर्स। जो हमारा आर्कटिक सर्कल है वो सन को 24 घंटे के लिए फेस करता है, 24 घंटे के लिए वो उसके सामने आता है। द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल फेसिस द सन फॉर ए पीरियड ऑफ अबाउट 6 मंथ। और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो सूरज के सामने सूरज को फेस करता है लगभग 6 महीनों तक। एज द सन रेज आर मोर वर्टिकल एंड हैव लॉन्गर ड्यूरेशन। क्योंकि सूरज की जो किरणें होती हैं वो ज़्यादा सीधी होती हैं और लंबे समय तक रहती हैं। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव मोर हीट, देयरफॉर इट इज़ समर सीजन हियर। इसी की वजह से, क्योंकि सनरेज वर्टिकल होती हैं और लंबे समय तक रहती है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर, इसलिए उसको कहा जाता है ग्रीष्म अयनात यहाँ पर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। द सिचुएशन इज कॉल्ड, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस इन दिस हेमिस्फीयर। और इस स्थिति को, जो समर ग्रीष्म ऋतु का जो मौसम था, उसको कहा जाता है
ग्रीष्म अयनात इस गोलार्ध में। द सिचुएशन इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज जस्ट अपोजिट, यही जो स्थिति है दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल विपरीत है। द नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज, यहाँ पर रातें बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं। द अंटार्कटिक सर्कल रिमेन्स इन कंप्लीट डार्कनेस, जो अंटार्कटिक सर्कल है वो बिल्कुल डार्कनेस में होता है क्योंकि सनरेज यहाँ पर नहीं पहुँच पाती। द सनरेज आर मोर स्लांटिंग, सूरज की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं। देयरफॉर इट इज़ विंटर सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इसी की वजह से दक्षिण गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टिस, और इस स्थिति को हम सर्द अयनात कहते हैं। नेक्स्ट, पोजीशन ऑन 23 सितंबर, 23 सितंबर को धरती की स्थिति। आफ्टर 3 months द रिवॉल्विंग अर्थ कम्स टू दिस पोजीशन, 3 महीने के बाद धरती इस स्थिति में आती है। द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द इक्वेटर, जो सूरज होता है भूमध्य रेखा के ऊपर बिल्कुल सीधा चमकता है। द डेज एंड नाइट आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन इन बोथ द हेमिस्फीयर ऑन दिस डेट। 23 सितंबर को दिन और रात जो होते हैं इस गोलार्ध में बराबर होते हैं। बोथ द हेमिस्फीयर्स रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट, दोनों ही गोलार्ध जो हैं समान मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं, गर्मी प्राप्त करते हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विनॉक्स, इस स्थिति को इक्विनॉक्स कहते हैं, विषुव कहते हैं। यानी जब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों ही सेम अमाउंट में हीट रिसीव करते हैं तो उसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। इट इज़ द ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यह ऑटम पतझड़ का मौसम होता है उत्तरी गोलार्ध में। देयरफॉर दिस पोजीशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज ऑटमनल इक्विनॉक्स। इसी की स्थिति के कारण उत्तरी गोलार्ध में ये पतझड़ीय विषुव के नाम से जाना जाता है। एट द सेम टाइम द सदर्न हेमिस्फीयर हैज़ स्प्रिंग सीजन कॉल्ड वर्नल इक्विनॉक्स, उसी प्रकार से सेम समय पर जो दक्षिणी गोलार्ध में ये जो मौसम होता है वो कहलाता है बसंत का, और उसे हमें बसंतीय विषुव कहते हैं। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑन 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है? द अर्थ कंटिन्यूज टू रिवॉल्व एंड द सदर्न हेमिस्फीयर ग्रेजुअली कम्स टुवर्ड्स द सन। अब जो धरती होती है 22 दिसंबर की डेट को कंटिन्यू घूमती रहती है ना, तो वो दक्षिणी गोलार्ध में, जो दक्षिणी गोलार्ध है, धीरे धीरे बिल्कुल सूरज के पास आ जाता है। धरती लगातार घूमती रहती है और जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है वो धीरे धीरे बिल्कुल सन के पास आ जाता है। इन दिस पोजिशन द सन रेज आर वर्टिकल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। इस स्थिति में जो सूरज की किरणें होती हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं मकर रेखा के ऊपर, जो 23.5 डिग्री दक्षिण में है। द लेंथ ऑफ द डे इंक्रीजेस टुवर्ड्स द साउथ पोल एंड द नाइट्स बिकम शॉर्टर। जो दिन की लेंथ होती है, दिन की जो लंबाई होती है, दिन की जो ड्यूरेशन होती है वो बढ़ जाती है दक्षिणी ध्रुव की तरफ, और रातें जो होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, यानी दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी। इट इज़ समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज़ कॉल्ड समर सोल्स्टिस फॉर दिस हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और इसे कहा जाता है ग्रीष्म अयनात इस गोलार्ध में। अपोजिट टू इट, इसी के विपरीत, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन दिस सिचुएशन इज अवे फ्रॉम द सन। इसी के विपरीत
सदर्न हेमिस्फीयर बिल्कुल सन के पास आ गया, तो नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है, उत्तरी जो गोलार्ध है, वो सन से दूर होता है, सूरज से दूर होता है। द डेज आर शॉर्टर देन नाइट्स, तो जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं रातों की बजाय, यानी दिन छोटे रातें बड़ी। द सन रेज आर मोर स्लांटिंग, सूरज की किरणें यहाँ पर तिरछी होती हैं। इट इज़ विंटर इन दिस हेमिस्फीयर, तो यहाँ पर इस गोलार्ध में सर्दी की ऋतु होती है। दिस पोजिशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड विंटर सोलिस्टिस, ये जो स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में सर्द अयनात के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, पोजीशन ऑन 21 मार्च, 21 मार्च को पृथ्वी की स्थिति। द अर्थ कंटिन्यूज टू मूव फर्दर एंड कम्स टू दिस पोजीशन आफ्टर 3 मंथ्स। अब जो पृथ्वी है वो लगातार घूमती रहती है और 3 महीने बाद इस स्थिति में आ जाती है। द सन रेज आर वर्टिकल अगेन ओवर द इक्वेटर, अब जो सूरज की जो किरणें होती हैं एक बार फिर से भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट बिकम्स इक्वल इन बोथ द हेमिस्फीयर, इसी की वजह से सूरज की किरणें बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर सीधी गिरती हैं, तो जो ड्यूरेशन है दिन और रात की वो एक समान हो जाती है दोनों ही गोलार्ध में, इन बोथ द हेमिस्फीयर। दैट इज 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की नाइट, दिन और रात बराबर हो जाती है। बोथ द हेमिस्फीयर रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, दोनों ही जो गोलार्ध हैं वो समान मात्रा में ऊष्मा ग्रहण करते हैं। इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज कॉल्ड वर्नल इक्विनॉक्स, तो ये बसंत का मौसम होता है उत्तरी गोलार्ध में और इसे हम बसंतीय विषुव कहते हैं। एट द सेम टाइम सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस ऑटम सीजन एंड इट इज कॉल्ड ऑटमनल इक्विनॉक्स। इसी प्रकार से जो दक्षिणी गोलार्ध होता है वहाँ पर पतझड़ का मौसम होता है और उसे दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़ीय विषुव कहा जाता है। दस द साइकिल ऑफ सीजन्स कंटिन्यूसली गोज ऑन ईयर आफ्टर ईयर, इसी की वजह से, इसी कारण से जो मौसम का जो चक्र है वो लगातार साल के बाद दूसरा साल के बाद, एक साल के बाद दूसरे साल के बाद यूँ चलता रहता है, कंटिन्यूसली ईयर आफ्टर ईयर चलता रहता है। थैंक यू बेटा।